क्या आप तैयार हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए? रहस्यमय और खौफनाक कहानियां जो आपकी नींदें उड़ा देगी। इस बार का डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जल्दी आ रही है हमारी नई हॉरर स्टोरी। जब रात हो गहरी और सन्नाटा हो चारों ओर, तभी होती है हमारी डरावनी कहानियों की शुरुआत। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और सिरहन भरी कहानी के लिए। क्या आप डर का सामना कर पाएंगे? एक छोटे से गाँव के पास एक सुनसान रास्ता था जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे कि वहाँ रात होते ही अजीब आवाज़ें आती थी और जो भी उस रास्ते से गुजरा वो कभी लौटकर नहीं आया। एक रात 4 दोस्त आर्यन, समीर, प्रिया और नेहा ने तय किया कि वो उस रास्ते पर चलेंगे। हंसी मजाक करते हुए उन्होंने अपनी टॉर्च और कैमरा लिया और निकल पड़े। जैसे ही वो रास्ते पर पहुँचे, माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सभी ने अपनी मोबाइल की लाइट चलाई, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, लाइट धीमी धीमी मध्यम होती गई। फिर अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। चारों दोस्त रुक गए। क्या ये तुमने किसी से किया? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। सबने इनकार किया। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सड़क के किनारे बैठी थी। उसका चेहरा बेहद ही पीला और आंखें खाली थी। बच्चों, यहाँ मत रुको, उसने धीमी आवाज़ में कहा। यहाँ रात में कोई सुरक्षित नहीं है। उसकी बात सुनकर चारों का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अचानक बिना किसी की चेतावनी के बूढ़ी औरत गायब हो गई। अब तो सभी डर गए। वो तेज़ी से रास्ते पर दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें लगा कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर एक तेज आवाज़ आई, रुको। यह सुनते ही वो सभी रुके और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक धुंधली छाया थी जो धीरे धीरे उनके ओर बढ़ रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर भागने की कोशिश की, रास्ता अचानक खत्म हो गया। वो एक खाली जगह पर आ गए जहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। उनकी टॉर्च भी अब काम नहीं कर रही थी। डर के मारे उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। तभी अंधेरे में एक हल्की हंसी सुनाई दी। तुम लोग मेरे साथ रहोगे, वो आवाज़ गूंज उठी। सभी दोस्त ने एक दूसरे को हाथ पकड़ने और भागने लगे, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उन्होंने खुद को पुराने मंदिर के सामने पाया। दरवाजे पर एक पुराना ताला था, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और ठान लिया कि जो भी हो वो एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। अंधेरे में उन सबको एक साथ चिल्लाने की कोशिश की, हम नहीं डरते। लेकिन वो आवाज़ और अंधेरा उन्हें और भी घेरते गए। अगली सुबह गांव वाले ने उन्हें खोजा, लेकिन चारों दोस्त का कोई पता नहीं चला। बस उस भूतिया रास्ते पर एक नए रहस्य का जन्म हो गया। कहते हैं कि अब भी वहाँ रात में चारों दोस्त की हंसी गूंजती है जो किसी ने सुनी नहीं। वह रास्ता अब भी भूतिया माना जाता है और गांव वाले कभी भी रात में वहाँ से जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। गांव के लोग 4 दोस्त की रहस्यमय गायब होने की चर्चा करने लगे। कुछ कहते थे कि उन्होंने उस भूतिया रास्ते की ताकत को चुनौती दी थी, जबकि कुछ मानते थे कि वो किसी भूत के शिकार हो गए। 1 महीना बाद गांव में एक नया युवक विवेक आया। उसे उन दोस्तों की कहानी सुनकर बहुत ही दिलचस्प हुई। उसने तय किया कि वह उस भूतिया रास्ते पर जाएगा और सच का पता लगाएगा। गांव वाले उसे चेतावनी देने लगे, लेकिन विवेक ने सबकी अनसुनी की और रात को होते ही वो निकल पड़ा। जैसे ही वो भूतिया रास्ते पर पहुंचा, चारों ओर अंधेरा था। उसके दिल में डर था, लेकिन जिज्ञासा और साहस आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। वो अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च लेकर आया था। आगे बढ़ते हुए उसे उस जगह दिखाई दी जहाँ 4 दोस्त आखिरी बार देखे गए थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी धुंधली आकृति पर पड़ी। विवेक ने देखा कि वह वही बूढ़ी औरत थी। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की?
बूढ़ी औरत ने कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त को खोजते आया हूँ। विवेक ने जवाब दिया। उसने देखा कि बूढ़ी औरत का चेहरा अब भी अधिक स्पष्ट था। यह आना आसान नहीं है। एक बार जो इस रास्ते में आता वो आसानी से नहीं लौटता। तुम्हें इस रास्ते की काली शक्तियों का सामना करना होगा। बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी, लेकिन विवेक ने हिम्मत नहीं हारी। मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों को वापस ले जाऊँगा। उसने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता गया उसे अजीब आवाज़ें सुनाई नहीं देने लगी। वो आवाज़ें पहले से भी जानी पहचानी थी। यह उसकी दोस्त की आवाज़ थी। विवेक, हमें बचाओ, उन्होंने चिल्लाया। विवेक ने तेज़ी से आवाज़ की ओर दौड़ा। अचानक उसे एक पुराना मंदिर नजर आया। मंदिर का दरवाज़ा खुला था। विवेक ने भीतर जाकर देखा, वहाँ उसके दोस्त की छाया थी जो अंधेरे में फंसी हुई थी। विवेक ने, हमें यहाँ से निकालो, समीर ने कहा, लेकिन जैसे ही विवेक ने उनके करीब पहुँचा, एक शक्तिशाली बल ने उसे पीछे धकेल दिया। बूढ़ी औरत फिर से सामने आई। तुम्हें उन्हें बचाने का अधिकार नहीं, वो इस दुनिया में बंद है। विवेक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से एक पवित्र किताब निकाली जिसे उसने अपने दादी से विरासत में पाया था। उसने उस किताब के मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर की दीवारें हलचल होने लगी, अंधेरा टकलने लगा और चारों दोस्त धीरे धीरे बाहर आ गई। सभी के चेहरे पर आशा की झलक थी। चलो जल्दी करो, विवेक ने शोध किया और चारों एकजुट होकर उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसके रोकने की कोशिश की। विवेक ने अपनी ताकत जुटाई और मंत्र पढ़ना जारी किया। अचानक एक उजाला फैला और बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी, तुम नहीं बच सकते। लेकिन विवेक के मंत्र ने उसे कमज़ोर कर दिया। अंत में सभी दोस्त एक साथ उस भूतिया रास्ते से बाहर निकल आए। सुबह की रोशनी गांव वालों ने उन्हें वापस लौटते देखा। सभी की खुशी की ठिकाना नहीं रहा। विवेक ने सबको बताया कि वो कैसे उन्होंने उस भूतिया ताकत को हराया। उस दिन से भूतिया रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। गांव वाले अब वहां जाने की हिम्मत करते थे, लेकिन विवेक और उसके दोस्त ने हमेशा याद रखा कि कभी भी जिज्ञासा और साहस का सामना अंधेरे कैसे करना पड़ता है। गांव में लौटने के बाद विवेक और उसके दोस्त ने अपने अनुभवों को सभी को सुनाया। गांव वालों की उनकी बातें सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन एक और गहरी चिंता भी थी। अब ये उन्होंने उस भूतिया ताकत को चुनौती दी थी, तो क्या अब वो सच में सुरक्षित था? कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों का अनजान आवाज़ें सुनाई देने लगी और कुछ लोग यह कहते हुए देखे कि उन्होंने अंधेरे में किसी को देखा था। ये सब सुनकर विवेक और उसके दोस्त चिंतित हो गई। एक रात उन्होंने फैसला किया कि उन्हें फिर से उस भूतिया रास्ते का सामना करना होगा। इस बार वो तैयारी के साथ गए। विवेक ने अपनी दादी की पवित्र किताब फिर से साथ ली और उन्होंने अपने साथ एक पवित्र ताबीज़ भी लिया। रात के अंधेरे में जब वो भूतिया रास्ते पर पहुँचे तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। सुनसान, डरावना, लेकिन इस बार वो डरने के बजाय पूरी तरह से सजग थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने फिर से वही बुरी औरत को दिखाई दी। वो और भी डरावना लग रही थी। तुम फिर से लौट आए हो, क्या तुमने सबक नहीं सीखा? उसने चिढ़ाते हुए कहा। हम अपने गांव की सुरक्षा के लिए आए हैं, विवेक साहस से कहा। तुम हमें रोक नहीं सकती। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम इस बार जीत जाओगे? यह रास्ता कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। फिर अचानक आसमान से बादल छा गई और तेज हवा चलने लगी। चारों दोस्त ने एक दूसरे को हाथ थाम लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो मंत्र का उच्चारण करने लगे, चारों ओर से अंधेरा छा गई, लेकिन विवेक ने डर को अपने अंदर नहीं आने दिया। उसने जोर से कहा, हम डरते नहीं हैं। एक जोरदार ध्वनि और अंधेरा चटकने लगा। चारों ने महसूस किया कि उनकी एकजुटता की शक्ति अंधेरे को कमज़ोर कर रही है। बूढ़ी औरत का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम नहीं कर सकते, मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन इस बार ने विवेक ने नया मंत्र पढ़ा जो अपने दादी से सीखा था। सभी बंधनों को तोड़े, अंधकार को सजा दो। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, एक उजाला चारों ओर फैल गया।
अंधेरे में जो अजीब सी रूप निकलने लगे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन विवेक और उसके दोस्त की एकता ने उन अंधेरों को साया को दूर कर दिया। आखिरकार एक तेजी रोशनी के साथ बूढ़ी औरत चीखते हुए गायब हो गई। उसके गायब होते ही भूतिया रास्ता रोशनी से भर गया और उसके चारों ओर की दुविधा समाप्त हो गई। विवेक और उसके दोस्त ने राहत की सांस ली। वो जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा युद्ध जीता है। उन्होंने उस रात की घटनाओं को गांव वालों को बताया और सभी ने मिलकर एक पूजा रखी ताकि उस भूतिया ताकत की अंत किया जा सके। अब भूतिया रास्ता एक सामान्य रास्ता बन गया है। लोग वहाँ बेफिक्र होकर गुजरने लगे। विवेक और उसके दोस्त ने यह समझा कि सच्ची दोस्त और साहस से हर डर को मात जी जा सकती है। गांव में सबने मिलकर एक नई शुरुआत की, लेकिन विवेक और उसके दोस्त ने यह भी सीखा कि कभी कभी अंधेरे का सामना करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ता है। और इसी तरह भूतिया रास्ते की कहानी एक नई शुरुआत के साथ खत्म हो जाती है। भूतिया रास्ता अब सामान्य हो चुका था, लेकिन विवेक और उसके दोस्त का मन अब भी उस रात की घटनाओं में उलझा था। वे जानना चाहते थे कि आखिर बूढ़ी औरत कौन थी और क्यों वो इतनी शक्तिशाली थी। एक दिन विवेक ने फैसला किया कि उन्हें इसके बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए। उसने प्रिया, समीर और नेहा को बुलाया और कहा, हमें गांव के पुराने पुस्तकालय में जाना चाहिए। शायद वहां हमें कुछ पुरानी किताबें मिल जाए जो इस रहस्य को सुलझाने की मदद करें। चारों दोस्त ने अगले दिन पुस्तकालय जाने का निर्णय लिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुस्तकालय में पुराना और धूल भरा था। उन्होंने अलमारियों को खोलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसका शीर्षक था गांव की पौराणिक कथाएं। उसमें कई कहानियां थी, लेकिन ये कहानी ने उनका ध्यान खींचा, भूतिया औरत की रहस्य। कहानी में लिखा था कि एक बार गांव में एक महिला थी जो गांव वालों की मदद करती थी, लेकिन एक दिन किसी गलतफहमी के कारण गांव वालों ने उसे भूत मान लिया और उसे भगा दिया। उसकी आत्मा अब भी उसी रास्ते पर भटकती रहती है, लोगों को डराकर। तो यह सब उसकी मजबूरी थी। नेहा ने कहा वह बस अपनी जगह वापस जाना चाहती थी। विवेक ने कहा हमें उसे माफ़ी मांगने का एक तरीका ढूंढना होगा, शायद हम उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं। दोस्तों ने एक योजना बनाई। वे बूढ़ी औरत के लिए एक समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। वे रात को उसी भूतिया रास्ते पर जाएंगे जहां उन्होंने पहली बार उसने सामना किया था, और वहां एक प्रार्थना करेंगे। रात के अंधेरे में सभी चारों दोस्त ने फिर से उस रास्ते पर गए। उन्होंने एक चक्र बनाकर बैठ गए और अपनी भावना के साथ प्रार्थना करने लगे। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हम तुम्हें माफ़ी देते हैं। विवेक ने कहा हम चाहते हैं कि तुम शांति से आओ। अचानक एक हल्की ठंडी हवा चली और अंधेरे में वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। इस बार वो पहले से कम डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें में आंसू थे। तुमने मुझे समझा, उसने कहा। मेरे लिए इस दर्द को सहन करना बहुत ही कठिन था। अब मैं शांति से जाना चाहता हूँ। सभी दोस्त ने उसे अपनी ओर से माफ़ी मांग दी और कहा तुम्हें अब इस धरती पर बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और अपनी आत्मा को शांति दो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे गायब होना शुरू कर दिया। एक उजाला और चारों ओर फैल गया और उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उस रात के बाद भूतिया रास्ता में हमेशा के लिए सामान्य हो गया। गांव वाले अब वहां बिना डरे जा सकते थे। विवेक और उसके दोस्त ने यह सब मिलकर किया था। उन्होंने सीखा कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और सही समझ और सही सहानुभूति से उसे सुलझाया जा सकता है। इस तरह भूतिया रास्ता की कहानी एक नई धारा में बदल गई जो दोस्ती, साहस और माफ़ी की थी। गाँव के लोग इस कहानी को पीढ़ी तक पीढ़ी सुनाते रहे ताकि हर कोई याद रख सके कि अंधेरे भी एक रोशनी होती है। कुछ हफ्तों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। विवेक और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब उन्हें अपनी पढ़ाई और अन्य कामों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अंधेरे में छिपी एक नई कहानी उनकी राह देख रही थी। एक रात जब सभी दोस्तों ने एक साथ थे, समीर ने कहा क्या आपको लगता है कि बूढ़ी औरत की कहानी खत्म हो गई?
मुझे लगता है कि हम कुछ और खोज सकते हैं। क्या तुम फिर से उस रास्ते पर जाना चाहते हो? प्रिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन इस बार हमें सावधानी बरतनी होगी। हमें उस पुरानी किताब से और जानकारी जुटानी होगी, समीर ने जवाब दिया। वह सब ने मिलकर तय किया कि अगले दिन वो फिर से पुस्तकालय में जाएंगे और वहाँ जाकर वो पुरानी कहानियाँ खोलेंगी। एक किताब में एक और रहस्य मिला, गांव का खजाना। ये लिखा था कि गांव के पास एक पुराना खजाना छिपा है जिसे केवल सच्चे दिल वाले ही लोग खोज सकते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए एक विशेष रात का इंतज़ार करना होगा। क्या यह खजाना हमारी मदद कर सकती है? नेहा ने पूछा। शायद हमें उस खजाने से कुछ शक्ति मिले। हमें पता करना होगा, विवेक ने कहा। किसी भी तरह हमें उस खजाने का सामना करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात के वो उस रास्ते पर जाएंगे। जब रात आई तो चारों दोस्त ने तैयारी की। उनके पास पवित्र ताबीज़ और किताबें थी। रास्ते पर चलते हुए वो फिर से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ बूढ़ी औरत का सामना हुआ था। जैसे ही उन्होंने चक्र बनाया और प्रार्थना की, अंधेरे में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। तुम लोग फिर से आ गए हो। वो आवाज़ थी, लेकिन इस बार यह अधिक सौम्य थी। हम खजाना खोजने आए हैं, विवेक ने साहस से कहा। क्या आप हमारी मदद करेगी? अचानक वही बूढ़ी औरत सामने प्रकट हुई। खजाना केवल उन लोगों को मिलेगा जो दिल से सच्चे हो, लेकिन ध्यान रखें, इसे पाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। सभी दोस्त एकजुट होकर तैयार हो गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक पुराना पेड़ की ओर इशारा किया। वहाँ से तुम्हें सुराग मिलेगा। वे सब पेड़ के पास पहुँचे और वहाँ एक पुरानी संदूक देखी, लेकिन संदूक खोलने के लिए एक कोड की ज़रूरत थी। विवेक ने तुरंत किताब की ओर देखा और पढ़ना शुरू किया। सच्ची दोस्ती और साहस जोड़ा, खजाना वही जो दिल में छिपा। तभी समीर ने कहा, यह कोड शायद हमारी दोस्ती के बारे में है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने होंगे और एक दूसरे से सच्चे दिल से वजन करना होगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, संदूक का ताला खुल गया और उसके सामने एक चमकीला खजाना दिखाई दिया। यह सोने और रत्न से भरा हुआ था, लेकिन यह सिर्फ धन नहीं, नेहा ने कहा, यह हमारी दोस्ती और साहस का प्रतीक है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना तुम्हारी सच्ची मित्रता और साहस का फल है। इसका उपयोग गांव के कल्याण के लिए करना। विवेक और उसके दोस्त ने निर्णय लिया कि वो इस खजाने का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने गांव में स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधा बनाई। गांव अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। चारों दोस्त ने यही सीख कि सच्ची दोस्ती और साहस के केवल भौतिक ताकतों का सामना किया जा सकता है, बल्कि एक नई शुरुआत भी की जा सकती है। इस तरह भूतिया रास्ते की कहानी एक प्रेरणादायक और सकारात्मक दिशा में बदल गई, जो सच्ची मित्रता और संपूर्ण की थी। गांव वाले अब इस कहानी को सुनते थे ताकि आने वाली पीढ़ियों भी इसे देखे और याद रखे। तो दोस्तों, हमारी कहानी आज की बस इतना ही थी। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरी है, तो आपके एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे अनुरोध है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।